से वही है कि इस वीडियो। उधर राजधानी लखनऊ से कोविड टेस्ट के नाम पे फर्जीवाड़े का मामला निकलकर सामने आया है, जहां एसजीपीजीआई की फर्जी कोविड टेस्ट के रिपोर्ट बनाकर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। इसका खुलासा पीजीआई प्रशासन ने किया है। अब जालसाजों के खिलाफ अज्ञात में पीजीआई थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला ने एसजीपीजीआई के सिक्योरिटी चेयरमैन डॉक्टर सुशील अम्बेश से खास बातचीत की। कोविड टेस्ट के नाम पर राजधानी लखनऊ से एक बड़ा फर्जीवाड़ा निकल के सामने आया, जहां पर जो गोरख धंधा करने वाले थे वो पीजीआई की फर्जी रिपोर्ट बनाकर कोविड की और पेशेंट को यहां पर एडमिट कराने का काम कर रहे थे। इसका खुलासा तब हुआ जब पीजीआई प्रशासन ने इस फर्जीवाड़े को पकड़ा। हमारे साथ में डॉक्टर सुशील अम्बेश है, जो कि सिक्योरिटी के चेयरमैन है। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से पूरा चल रहा था गोरख धंधा और कैसे पीजीआई प्रशासन ने इसको पकड़ा। सर, इंडियन न्यूज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह से एक महामारी चल रही है उसमें देखा गया कि लोग फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं कोविड टेस्ट के नाम पर, तो किस तरह से ये चल रहा था और कैसे आपने इसको पकड़ा? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि फर्जीवाड़ा चल रहा था, क्योंकि पहली बार हमारे संज्ञान में आया है ये एक एविडेंस के रूप में। एक्चुअली क्या है, कोविड के टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें ये दो में डिवाइड करना होता है कि इस मरीज़ को कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करना है या नॉन कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट नॉन कोविड हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और बाकी लोगों के अंदर संक्रमण करे। तो इसलिए एडमिशन होने से पहले ये एक रिक्वायरमेंट है कि हम उसका कोविड टेस्ट कराएं, और अगर वो नेगेटिव है तो हम उसे भर्ती कर लेते हैं। तो अभी 6 तारीख को एक केस गोंडा का एक पेशेंट था, तो वो और अपने अटेंडेंट, उसका एक अटेंडेंट, क्योंकि जो अटेंडेंट होता है वो उसके साथ रहता है, तो हम उसका भी कोविड टेस्ट कराते हैं। तो दोनों लोग जो हैं एडमिशन के लिए MICU में आए, तो वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर थे उन्होंने उनके कागज़ देखे। उसके बाद पूछा कि क्या आपने कोविड टेस्ट कराया है, तो उन्होंने कहा हमने कोविड टेस्ट कराया हुआ है और हमारे पास रिपोर्ट है। तो उन्होंने देखी जब रिपोर्ट, तो वो क्योंकि कंप्यूटर के पास ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपना कंप्यूटर ऑन किया और सर्वर पर देखा, तो देखा कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर और वो पेशेंट का नाम मैच ही नहीं कर रहा है। किस तरह की कोई रिपोर्ट हुई ही नहीं है वहाँ पर। तो उन्होंने क्वेरी किया कि भाई आपका तो टेस्ट ही नहीं हुआ है यहाँ पीजीआई में। तो उन्होंने बताया साहब हमें तो पीजीआई की रिपोर्ट दी गई है। ये बोले किसने दी? कि ये कोई एक सज्जन है जिनका नाम वो नहीं बताए, उन्होंने हमें अप्रोच किया था और उन्होंने कुछ पैसे लिए हमसे और हमें कहा कि हम आपको रिपोर्ट पीजीआई से करा के दे देते हैं, और उन्होंने ये रिपोर्ट दे दी। हमको नहीं पता ये रिपोर्ट सही है या गलत है। जहाँ तक सैंपल लेने की बात आई कि आपका सैंपल लिया गया था नहीं लिया गया था, उसके बारे में वो उन्होंने कुछ खास नहीं बताया। तो मैं नहीं बोल सकता कि उनका सैंपल वास्तव में कलेक्ट हुआ था या उस मिडिलमैन ने या जिसने भी किया है उसने कलेक्ट किया है नहीं किया, और रिपोर्ट उसने हो सकता है किसी रिपोर्ट को PDF में कन्वर्ट करके उसने छाप के दे दी हो, ऐसी संभावना है। तो ये मैटर जब संज्ञान में आया तो हमारे संज्ञान में लाया गया, तो हमने डायरेक्टर साहब से बात की, तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि इसको सीरियसली लिया जाए, क्योंकि ये खतरा हो सकता है, कोविड स्प्रेड होगा इससे। अगर कोई मरीज़ नकली रिपोर्ट लेके भर्ती हो जाएगा तो इसकी पुलिस FIR की जाए। तो सर, किन लोगों पर FIR की गई है और किन किन उसमें कुछ पूरी घटना रही और यही में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जो फर्जी तरीके से कोविड की जांच हो रही थी, क्या कुछ पूरी घटना रही है और किसकी तरफ से FIR दर्ज की गई है? इसमें एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, सुरक्षा समिति के अध्यक्ष है पीजीआई के, उन्होंने प्रेषित किया है कि जो ब्रीफ है घटना को इस प्रकार से है कि कुछ लोग जो पीजीआई आ रहे थे कोविड जांच कराने के लिए, तो उनको अंदर जाने से पहले ही किसी प्रकार से भ्रमित करके और गलत जांच वगैरह कराकर और एक फर्जी टाइप्स की रिपोर्ट दी गई, और जब लेने गए किसी प्रकार की उसमें जानकारी और दवाई और डॉक्टर को दिखाने, तो ये हुआ कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। तो इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। उधर